ऑनलाइन कंट्रोवर्सीज जो कि इंडियन यूथ्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। अब इस कंट्रोवर्सीज में अगर देखें तो किसी का फ़ायदा होता है और वहीं किसी का नुकसान होता है। बट यहाँ फ़ायदा किसका होता है तो वो हमें जानना होगा, दैट इज़ क्रिएटर्स, एंड लॉस किसका होता है, दैट इज़ व्यूअर्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिएटर्स की। रिसेंट ईयर्स में बहुत सारे यूट्यूब कंट्रोवर्सीज या फिर ऑनलाइन कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिली है, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा और फेमस था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जिसकी वजह से कैरी मिनाटी की जो फॉलोइंग्स थी वो काफ़ी बूस्ट हुई थी। और इसमें फ़ायदा किसका होता है, अगेन कैरी मिनाटी का। लॉस किसका हुआ था, मैं भी था उस कंट्रोवर्सी में इंटरेस्टेड, आप भी थे, कुछ एक्स्ट्रा मिला आपको नहीं। इसके अलावा रिसेंटली हमें देखने को मिली एल्विस यादव एंड मैट्रिक्स की कंट्रोवर्सी। इसके अलावा रैंडम सेना वर्सेस एल्विस यादव, अगेन रजत दलाल इन सब में इन्वॉल्व थे। और इसके बाद एंटर होते हैं राजवीर समथिंग कुछ लोग हैं। मैं इनको बिल्कुल भी इनके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, एक न्यूट्रल व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर द व्यूअर्स। और अगर आप इनके फॉलोअर्स हैं, ऑब्वियसली मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं इनके फॉलोअर्स आकर मुझे बैकलेस ना देने लगे, तो न्यूट्रल वीडियो है जस्ट फॉर द व्यूअर्स टू अवेयर दैम। यहाँ क्रिएटर्स लाइक रजत दलाल हो, एल्विस यादव हो, या फिर मैट्रिक्स हो, या फिर ध्रुव राठी हो, या फिर इस प्रकार के जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनको मैसिव बेनिफिट मिलता है ऐसे कंट्रोवर्सीज में। और ऐसे कंट्रोवर्सीज के दौरान इनकी जो व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर्स है उसमें काफ़ी बड़ा एज मिलता है और वो काफ़ी उनको बेनिफिट्स भी देती है। जैसे ही कंट्रोवर्सीज होती हैं और जिस भी यूट्यूबर्स का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है या फिर क्रिएटर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनका एड्स रेवेन्यू भी काफ़ी हाई हो जाता है। ये जो आप चेंजेस देखते हैं, बदलाव देखते हैं व्यूअरशिप में एंड सब्सक्रिप्शन में, ये डायरेक्टली ट्रांसलेट होता है करेंसी में, एड्स रेवेन्यू में, प्रमोशनल वीडियोज़ में। और एडवर्टाइजर्स हाई ट्रैफिक चैनल्स को ज़्यादा पे करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक ज़्यादा आने वाली है। अब इसमें काम क्या करता है, तो जो एल्गोरिदम है वो अदर यूट्यूब का हो, इंस्टाग्राम का हो, या फिर ट्विटर का हो, नेगेटिव न्यूज़ को या फिर नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, राइट। ये एल्गोरिदम में ये ऐसा होता है, जिस वजह से इस पर ट्रैफिक काफ़ी हाई हमें देखने को मिलती है। कंट्रोवर्सीज इन क्रिएटर्स के रेपुटेशन को हार्म तो करती हैं, लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत सारी प्रोवाइड कर देती हैं। लिंक पे जाओ और प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो और जो भी तुम्हारे अपने ओपिनियन है उन क्वेश्चंस पे यस या नो में सिंपल जवाब। बिकॉज ये एक हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला गेम अल्टीमेटली बन जाता है। हम व्यूअर्स की बात कर लेते हैं, आप लोगों की जो इन वीडियोस को काफ़ी इंटरेस्टिंगली कंज्यूम करते हैं जस्ट टू अपडेट कि इसकी लाइफ में क्या हुआ, इसके बाद इसने क्या रिप्लाई किया, राइट। अब इससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलता है, लेट्स अंडरस्टैंड। कंट्रोवर्शियल, सबसे पहला कंट्रोवर्शियल कंटेंट यूट्यूब का एल्गोरिदम ज़्यादा पसंद करता है, जिस पर उन्हें बहुत ज़्यादा रीच मिलती है। और रीच कौन देता है, हम और आप जैसे लोग ही देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेंसेशनल एंड पोलराइज्ड कंटेंट्स भी हमें देखने को मिलती हैं, जो कि हमारे इमोशंस को काफ़ी प्रोवोक करता है। अदर हम ए का साइड लेते हैं या तो फिर हम बी का साइड लेते हैं, और जब हम बी का साइड लेते हैं तो काफ़ी हम एग्रेसिव हो जाते हैं बी के रिगार्डिंग सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। अब यहाँ पर होता क्या है कि आप अपना ज़्यादातर एनर्जी और टाइम यूज़ कर लेते हैं या फिर वेस्ट कर लेते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, राइट। अल्टीमेटली आप इनको बेनिफिट्स दे रहे हैं, और जिस वजह से इन कंट्रोवर्सी के रिलेटेड जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करते हैं या फिर कंस्ट्रक्टिव वीडियो जो प्रोवाइड करते हैं वो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। एंड वहाँ पर अगेन आप इन वीडियोस को देखने के लिए एंगेज हो जाते हो, लाइक न्यूज़ बॉय या फिर इस प्रकार के जो भी चैनल्स होते हैं वहाँ पर आप जो है अगेन एंगेज हो जाते हो। कंट्रोवर्सीज की वजह से इन चैनल्स को भी काफ़ी फ़ायदा होता है, बट आपको नहीं। अब इसके अलावा ये कंट्रोवर्सीज एक नेगेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी आपके लाइफ में देते हैं। अब इन कंट्रोवर्सीज के दौरान जो आपको प्रमोशनल वीडियोस, प्रमोशनल एड्स देखने को मिलती हैं, इसके वजह से हम फाइनेंशियल डिसीजंस भी गलत ले लेते हैं। जो यंग व्यूअर्स होते हैं वो फाइनेंशियल हैबिट्स को डेवलप करने में काफ़ी पुअर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार्स होते हैं, लाइक जो यूट्यूबर्स होते हैं, वो अपने लाविश लाइफ दिखाना स्टार्ट कर लेते हैं, हाउ दे लिव एंड हाउ दे बाय स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग, और वाट एवर, लाइक किसी एप्लीकेशन को बाय करना हो, या फिर किसी एप्लीकेशन पे इन्वेस्ट करना हो, या फिर किसी प्रोडक्ट को बाय करना हो, या फिर रेंज रोवर में घूमना हो, या फिर
जो भी उनकी एक्सपोजर लाइफ होती है, बोल सकते हो आप बनावटी लाइफ होती है, वो व्यूवर्स को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। और जिस वजह से जो यंग व्यूवर होता है वो इम्पल्सिव बाइंग पर भी लाइक उनका डिसीजन काफ़ी स्ट्रांग होने लगता है। इम्पल्सिव बाइंग मीन्स जितनी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा खर्च करना वो प्रेफर करना स्टार्ट कर लेते हैं, और जिस वजह से एक यंग व्यूअर पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट बढ़ना डेवलप हो जाता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि इन कंट्रोवर्सीज के बीच में हाई एड पेड रेवेन्यू चलना स्टार्ट हो जाता है, और इन हाई पेड प्रमोशनल वीडियोस के थ्रू से आप गुजरते हो बिकॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्रेसिव मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप जो कि इन कंट्रोवर्शियल क्रिएटर्स को मिलती है, हाई पेड वाले। कभी कभी ये क्रिएटर्स इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेते हैं अबाउट द फाइनेंस, कि कहाँ पर आपको पैसा लगाना चाहिए, या फिर कौन से गेमिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, या फिर कौन से बिटकॉइन में आप पैसा लगाओगे तो आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट होगा। जिस वजह से जो व्यूअर्स होता है एक इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की वजह से फाइनेंशियल डिसीजंस भी लेते हैं, अपने पैसे को कहीं भी पार्क करना स्टार्ट कर देते हैं। रिसेंटली हमने देखा था एल्विश यादव के साथ जो कि गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते थे। इसके अलावा ध्रुव राठी को भी हमने देखा था, पर वो कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स और क्रिप्टो करेंसीज टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते थे। एंड इसके अलावा आजकल अगर देखिए तो वो अपने प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करते हैं, लाइक कोर्सेज वगैरह हो जाए, राइट। और इस प्रकार से जो व्यूवर्स होते हैं इस प्रकार के फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं, जिस वजह से अल्टीमेटली उनका फाइनेंशियल लॉस होता है। तो अगली बार आप कभी अगर ऐसे कंट्रोवर्शियल वीडियोस में एंटर होते हैं, कंट्रोवर्शियल वीडियोस देखते हैं, तो अपना फाइनेंशियल डिसीजंस को जरूर ध्यान रखें कि कहाँ तक इनको सुनना है और कहाँ तक नहीं सुनना है। अगर हो सके तो ट्राई टू अवॉइड दिस कंट्रोवर्शियल वीडियोस। सो अगली बार अगर आप किसी नई कंट्रोवर्सी को एक्सप्लोर करते हो तो अपना ये वीडियो जरूर याद रखना, जहाँ पर आपको समझना होगा कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस को बिगाड़ रहे होते हो। बिकॉज इस टाइम को अगर आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने में यूज़ किए होते तो शायद आप आगे चल के अपने लिए फ्यूचर सेविंग्स या फिर राइट डिसीजंस ऑफ करियर ले सकते थे, बट आप इस कंट्रोवर्सीज में काफ़ी लंबा टाइम भी दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा इन कंट्रोवर्सीज को देखने से पहले, और अगर आप इन्वॉल्व होते भी हैं तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन कंट्रोवर्सीज के बारे में जानना चाहते हैं, गो थ्रू दैट, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ले लें और वाइज डिसीजंस लें कि क्या आपको करना है, आगे इनको कंटिन्यूसली अपडेट लेना है या नहीं, और क्या ये आपके लाइफ में इम्पैक्ट करने वाला है या नहीं, एंड उसी हिसाब से आप अपने डिसीजंस को लें। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो दैन आप हमें माफ़ कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में हमें आप फीडबैक भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।